ऐसे राजनेता जिनकी कि कभी कांग्रेस में तूती बोलती थी कि हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी भजन लाल का अपना एक नाम रहा है। फिर 2005 में कैसे मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर से उतर गया था। केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है, वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं देश रोजाना की एक स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी है में एक और नई हस्ती के बारे में। आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करने चला हूं वो ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने कि हरियाणा की राजनीति को अपने नज़दीक, अपने इर्द गिर्द घुमाया। ऐसे राजनेता जो कभी हरियाणा की धुरी हुआ करते थे। ऐसे राजनेता जो हरियाणा की लाल राजनीति थी उसके बड़े झंडाबरदार थे। ऐसे राजनेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को 67 विधायक दिलवाने में कामयाब तो हुए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर चली गई। ऐसे राजनेता कि जिनसे एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर हुई तो उसके बाद वो कभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। ऐसे राजनेता जिनकी कि कभी कांग्रेस में तूती बोलती थी, लेकिन बाद में उनका कांग्रेस में ना उनका और ना उनके परिवार का मन लगा। ऐसे राजनेता जिनका भले ही एक बेटा आज कांग्रेस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात उस परिवार की ताकत की आती है, उन नेता की ताकत की बात आती है, तो ये जरूर कहा जाता है कि कांग्रेस आला कमान ने उस बड़े लाल नेता के पर कतरने में कसर नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, मैं आपसे बात करने चला हूँ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की। चौधरी भजन लाल हरियाणा की राजनीति के अंदर अपने आप को स्थापित करने वाले एक नेता, एक ऐसे नेता कि जिनके समुदाय की वोट जो थी, यानी कि बिश्नोई समुदाय से संबंध रखते थे चौधरी भजन लाल, जिनकी अपनी वोट की संख्या तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन अपनी कार्यकुशलता के दम पर, अपनी कुशल राजनीति के दम पर उन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपना परचम खूब फहराया। ऐसे राजनेता कि भले ही मैंने आपको पहले बताया कि जिनके समुदाय की वोट के हिसाब से प्रदेश के अंदर 1% के आसपास ही रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना पराक्रम चलाया। ऐसे राजनेता चौधरी भजन लाल जो कि किसी को भी अपना बनाने में माहिर थे। कहा जाता है कि चौधरी भजन लाल मेहमान नवाजी में इतने तेज़ थे कि उनके घर पे जाने वाला या उनके पास जाने वाला उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था 2005 के अंदर कि चौधरी भजन लाल जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, भले ही उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव ना लड़ा गया हो, लेकिन कहा यह जाता था कि चौधरी भजन लाल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन रातों रात बाजी कैसे पलटती है, कैसे कोई स्थापित नेता एकदम से राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो जाता है और कैसे कोई नेता आकर के अपना आधिपत्य जमा लेता है। ये 2005 के कांग्रेस के जो विधायक दल का जो चुनाव था, विधायक दल की बैठक थी, उससे आप देख सकते हैं। बात यूँ शुरू होती है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी भजन लाल का अपना एक नाम रहा है। चौधरी भजन लाल के बारे में तमाम विपक्षी नेता और तमाम राजनीतिक मंचों पर हमेशा जिक्र और चर्चा रहा करती थी। चौधरी भजन लाल के बारे में ये कहा जाता था कि वो भले ही गरीब परिवार से निकले हुए एक राजनेता थे, भले ही राजनीति उनको कहीं विरासत में नहीं मिली थी, लेकिन चौधरी भजन लाल ने हरियाणा की राजनीति में अपना नाम खूब चमकाया था। आदमपुर का विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बन गया जो कि आज भी चौधरी भजन लाल की पहचान पर उनके वारिस को वहाँ की विधायक वहाँ का ताज बड़े आराम से सौंप देता है। चौधरी भजन लाल जिनके पौत्र आज उनकी जो पैतृक, उनकी परंपरागत सीट थी आदमपुर, भव्य बिश्नोई अगर वहाँ से विधायक बनते हैं तो भव्य बिश्नोई को आज भी चौधरी भजन लाल का नाम लेना पड़ता है। तीसरी पीढ़ी भी चौधरी भजन लाल के नाम पर राजनीति करती है। इतना ही नहीं, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाते हैं तो उनको भी ये कहना पड़ता है कि क्योंकि चौधरी भजन लाल के साथ छल हुआ था, उसका बदला मैं चुकाऊंगा इस परिवार को राजनीति की मुख्य धारा में ला करके। आपसे मैं बताने चल रहा था कि आखिर राजनीति शुरू कहाँ होती है। तो कांग्रेस की जो वो राजनीति चौधरी भजन लाल के बारे में और तो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको आज जो बताने चला हूं वो ये है कि आखिर 2005 में कैसे मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर से उतर गया था, कैसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनके पास आते आते छिन गई थी, कैसे
उन विधायकों ने जिन्हें कि चौधरी भजन लाल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने हस्ताक्षर से सिंबल सौंपकर विधायक बनवाया था, कैसे देखते ही देखते वो उनसे दूर हो गए थे। 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही थी वो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की सरकार थी। पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेता घूम घूम कर जिस प्रकार आज चल रहा है, जैसे कांग्रेस में आज गुटबाजी है, इसी प्रकार से उस समय कांग्रेस के अंदर दो गुट हुआ करते थे। एक गुट चौधरी भजन लाल का हुआ करता था, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे। उस समय भी किरण चौधरी भी थी, उस समय भी और तमाम नेता थे। चौधरी बंसी लाल भी हुआ करते थे। चौधरी बंसी लाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह भी उसमें चुनाव जीते थे। लेकिन एक तरफ मैंने आपको बताया कि एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हुआ करता था और दूसरी तरफ भजन लाल जी का गुट हुआ करता था। कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के अंदर बड़े तमाम छोटे बड़े नेता थे, तो उधर दूसरी तरफ चौधरी भजन लाल के गुट में भी तमाम बड़े छोटे नेता थे। इनके बीच में कुछ ऐसे नेता भी थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह सरीखे, चौधरी बंसी लाल सरीखे की, जो कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन इसके बावजूद उनका जो पार्टी हाईकमान के प्रति निष्ठा होती थी। और जो मैं आपको बताने चला हूँ कि 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा का टिकट मिला था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बन गए थे रोहतक से। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा के अंदर विधायक दल के नेता हुआ करते थे। बाद में चौधरी भजन लाल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए सांसद। और लगा ऐसे कि जैसे शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बनने के बाद में, क्योंकि राजनीति के अंदर जो आंकड़ों की गिनती किया करते हैं वो ये कहा करते थे कि कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को केंद्र की राजनीति में भेज दिया है और चौधरी भजन लाल हरियाणा की राजनीति के अंदर कांग्रेस का चेहरा बनेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे ही, लेकिन इस सब के बीच भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा के अंदर अपनी रैलियाँ किया करते थे और दूसरी तरफ चौधरी भजन लाल अपनी रैलियाँ किया करते थे। पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और जो बीजेपी की सरकार थी उसके प्रति प्रदेश की जनता में आक्रोश था, गुस्सा था जनता के अंदर। और वो गुस्से की परिणति ये थी कि हरियाणा के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को 67 विधायक मिले, 67, और 67 विधायकों के साथ यानी कि बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस ने हरियाणा की सत्ता में वापसी की। और इसके साथ ही शुरू हुई वो राजनीति कि जिसके अंदर ये कहा जाता है, जिसके लिए हमेशा एक बात कही जाती है कि शतरंज की बिसात पर कौन से मोहरे को कब चलना है, कब राजा को सिपाही से चेकमेट करा देना है, कब रानी को ऊंट की ढाई चाल पे ले आना है, ये शतरंज के खिलाड़ी यानी कि जो बैठा करते हैं वो बड़े करीने से कर लिया करते हैं। और क्योंकि राजनीति की जो शतरंज की बिसात होती है, इसके जो खिलाड़ी होते हैं वो पार्टियों के आला कमान होते हैं। पार्टी आला कमान को, जो पार्टी का हाईकमान था, उनको चौधरी भजन लाल से नाराज़गी थी। वो नाराज़गी क्या थी इसकी चर्चा भी आपसे कभी फिर करेंगे, लेकिन आप इतना ज़रूर मान लें, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी जी के निधन के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, अल्पमत की सरकार थी, और पीवी नरसिम्हा राव के एक सिपाही के रूप में, पीवी नरसिम्हा राव के एक हनुमान के रूप में माने जाते थे चौधरी भजन लाल। लगता है कि शायद यही कांग्रेस आला कमान को कहीं रास नहीं आता था। लगता है कि कांग्रेस आला कमान यानी कि जो गांधी परिवार था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ये बात कहीं कचोटती रही जरूर होगी कि चौधरी भजन लाल कहीं नरसिम्हा राव जी के साथ थे। और जब 2005 के अंदर कांग्रेस एक बार दोबारा सत्ता में आई, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस सत्ता में आई चुनाव होने के बाद, और जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई, तो उससे पहले कहा जाता है कि चौधरी भजन लाल के बारे में कोई एक वीडियो वायरल कर दिया गया और उस वीडियो को चौधरी भजन लाल को सत्ता से दूर रखने का हथियार बना दिया गया। चौधरी भजन लाल के समर्थन में कांग्रेस के विधायकों की बैठक चल रही थी। कांग्रेस के तमाम विधायक चौधरी भजन लाल के समर्थन में थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने तो जैसे कुछ और सोच रखा था और उसको जो उन्होंने सोच रखा था उसकी तरफ पार्टी आला कमान ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। पार्टी आला कमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने की सोच ली थी। हालांकि हुड्डा साहब उस समय विधायक नहीं थे, सांसद थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान ने यह तय कर लिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान सौंपनी है और चौधरी भजन लाल को किनारे कर दिए जाने की एक रणनीति बना ली गई।
कांग्रेस के जो प्रभारी थे, जो प्रभारी जो बैठक में पहुंचे, तो उन्होंने ये संदेश छोड़ दिया कि कांग्रेस आला कमान की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और वहीं से खेल शुरू हुआ कि जो चौधरी भजनलाल के पाले में विधायक थे वो एक एक करके दूसरी तरफ जाने शुरू हो गए। और उस समय जब बताया जाता है कि जब चौधरी भजनलाल के जो निवास पर या उनके स्थान पर जो विधायक रह गए, अंत में विधायकों की संख्या लगभग 11 से 12 के बीच में रह गई। अधिकांश विधायक यानी कि 67 में से जो विधायक थे, 55 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस आला कमान के इशारे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता चुनने के लिए होने वाली बैठक में शामिल हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता चुन लिया गया और इसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। अगली एक वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक देखते ही देखते प्रदेश की राजनीति पर छा गए थे। लेकिन आज चौधरी भजनलाल की बात कर रहे हैं। चौधरी भजनलाल को राजनीति से एक तरह से आप मान सकते हैं तो राजनीति से दरकिनार कर दिया गया और वो चौधरी भजनलाल की एक ऐसा झटका था जिससे वो कभी उबर नहीं पाए। हालांकि उस समय 2005 में चौधरी भजनलाल के सुपुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक थे। चंद्रमोहन बिश्नोई को उस समय पर हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। लेकिन चौधरी भजनलाल को तो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जो उनसे वो कुर्सी आते आते निकल गई, और जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो गाज गिरना माना जा सकता है किसी भी नेता के लिए। जब उनके पास में कुर्सी आती हुई खिसक जाती है तो मान लिया जाता है कि उसके ऊपर बड़ी गाज गिर गई, और ये गाज गिरी चौधरी भजनलाल पर। और इसके साथ ही चौधरी भजनलाल एक सक्रिय राजनीति से सदा सदा के लिए दूर हो गए। मान लें कि 2005 का वो जो चुनाव था जिसके अंदर चौधरी भजनलाल विधायक बने थे, और उस चुनाव में जबकि चौधरी भजनलाल के विधायक बन जाने के बाद में जब उनको वो स्थान नहीं मिला तो धीरे धीरे चौधरी भजनलाल राजनीति की मुख्य धारा से दूर होते गए। और उसके बाद चौधरी भजनलाल ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। चौधरी भजनलाल उस समय विधायक हुआ करते थे, और विधायक जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उपचुनाव हुआ तो कुलदीप बिश्नोई वहाँ से विधायक बने। लेकिन चौधरी भजनलाल का जो राजनीतिक सूर्य था, आप मान लिया जाए कि 2005 में ही अस्त हो गया। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन हुआ और उसके संरक्षक हुए चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल राजनीतिक रैली के मंचों पर तो जाते थे, भाषण भी देते थे, लेकिन उसके बाद कभी चौधरी भजनलाल ने चुनाव नहीं लड़ा। और मान लिया जाए कि एक ऐसे नेता जो हरियाणा की राजनीति को कभी अपने इर्द गिर्द घुमाया करते थे, जो राजनीति के पीएचडी माने जाते थे, जो अल्पमत की सरकार को बहुमत में बदलने के माहिर माने जाते थे, जिनके लिए ये कहा जाता था कि हरियाणा की राजनीति में चौधरी भजनलाल का सानी नहीं है कोई। आंकड़ों का खेल जमाने में कहा जाता था कि चौधरी भजनलाल वो कर जाते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन इस सबके बावजूद वो राजनीति का चाणक्य, वो राजनीति का पीएचडी 2005 में अपने ही पार्टी आला कमान से एक ऐसा चेकमेट हुआ कि उसके बाद कभी शतरंज के खेल में शामिल नहीं हो पाया। मान लिया जाए कि वहीं से चौधरी भजनलाल के राजनीतिक सूर्य का अस्त हो गया। आज भी चौधरी भजनलाल का जो परिवार है, चंद्रमोहन बिश्नोई आज भी कांग्रेस में है, कालका पंचकुला सीट से विधायक भी रहे थे और आज भी पंचकुला से अपनी दावेदारी करते हैं। लेकिन उनके जो चौधरी भजनलाल के दूसरे पुत्र जो उनके राजनीतिक वारिस असल में बने, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जो चौधरी भजनलाल के नाम पर आज भी राजनीति करते हैं, कुलदीप बिश्नोई, हालांकि अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस को एक बार वो कांग्रेस में मर्ज कर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन जब उन्हें कांग्रेस के अंदर वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी उन्हें चाह थी, तो आज से ठीक 1.5 साल पहले लगभग कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपने पुत्र को विधायक बनवा लिया। कुलदीप बिश्नोई आज भारतीय जनता पार्टी में होते हुए राजस्थान के सह प्रभारी हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं। और आज उस राजनीतिक परिवार का कांग्रेस से एक बार मान लिया जाए कि 1.5 साल बाद वो फिर मोह भंग हुआ जो कभी एक बार चौधरी भजनलाल का हुआ था। भविष्य की राजनीति के लिए अगर मान लें तो चौधरी भजनलाल का जिस प्रकार से राजनीतिक सूर्यास्त हुआ, राजनीतिक निर्वासन हुआ, वो एक संदेश देने के लिए काफ़ी है कि राजनीति की बिसात पर कब किस मोहरे से किस राजा को चेकमेट करा लिया जाए, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज के इस राजनीतिक किस्सों की श्रृंखला में मैंने आपको बताया चौधरी भजनलाल की वो सियासी कहानी जिसने कि उनके राजनीतिक सियासी सूर्य को अस्त कर दिया। इसी प्रकार के सियासी किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।